गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है जेपीएससी स्कॉलर हब में। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे जेपीएससी पीवाईक्यू। ये किस साल का है ये मुझे नहीं पता, पर मेरे दीदी का था तो मैं इससे वीडियो बना दे रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बिहार में। इसकी स्थापना किसने की थी? इसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने, जो पाल शासक था 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। पांचवा है, इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और ये संगम वंश में तुलु वंश के शासक थे। 509 से लेकर 529 तक का समय काल है। और इनको जो है और किस नाम से जाना जाता है? अभिनव भोज आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो मुख्य पुस्तक का नाम याद रखिए जो पूछा जाता है। एक है अमुक्त माल्याद, दूसरा है जामवंती कालियानम। नेक्स्ट है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? तो इसे जो है मुख्य रूप से वाकाटक शासक ने प्रश्रय दिया था। और इसके अतिरिक्त चालुक्य ने भी दिया था और सातवाहन ने भी दिया था। तो मुख्य रूप से वाकाटक शासक ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वाकाटक शासक में विशेष रूप से हरिसेन ने दिया था। नेक्स्ट है छठवा, हेमचंद्र विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से जाने जाते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जो कि अकबर और हेमू के बीच ही हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्ती व्यवस्था भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब्ती प्रणाली। एक मिनट, ए। तीसरा है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को 50% कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अबुल फजल की मृत्यु का कारण था शहजादा सलीम। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? जहांगीर ने। 10वां है, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोका गया? 1789 में। रिंग फेंस की नीति किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग ने। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग थे। और ये कहाँ के थे? तो ये मणिपुर से संबंधित है। हेराका आंदोलन से ये जुड़े हैं, मणिपुर के नेता थे, ठीक है। आगे देखते हैं। 16वां है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहते हैं? तो खान अबुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं। इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। द एज ऑफ कंसेंट किस वर्ष पारित किया गया? एज ऑफ कंसेंट 1891। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान किसने स्वरूप दिया? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और समय देखकर भी आप जान सकते थे, इसका आंसर डलहौजी हो जाएगा। 17वां है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। और इस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और रावी नदी के तट पर हुआ था यह अधिवेशन। और इसी में घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। और वो चुने गए थे फिन्सबरी से, लंदन। और पार्टी पूछा जाए तो लिबरल पार्टी। और समय 1892। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट जो है राष्ट्रीय और एक क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी से। और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ला चाकी इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और ये घटना कब हुई थी? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? तो वो था ऋषि अगस्त्य। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से? इसका आंसर है ठेबले उड़ा। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपतनम या सारनाथ। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को चुराने वाले यानी चोरी करने वाले को क्या कौन सी दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड। कर की चोरी में मृत्यु दंड दिया जाता था। भारत में कपास मिल पहली बार कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, पहली बार कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया था। उसके बाद पहला सफल स्थापित किया गया था बम्बई में। तो यहाँ तो सफल असफल नहीं लिखा है, इसलिए आंसर है डी, कलकत्ता। कब हुआ था? 1818। और जो सफल वाला है बॉम्बे में 1854 में, कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा। कहाँ पे? मुंबई में।
नेक्स्ट है ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। दंडकारण्य किस क्षेत्र में है? तो ये पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र में है, तो मोस्टली छत्तीसगढ़ उड़ीसा साइड है, तो पूर्व टिक करिए। नेक्स्ट है उच्चावच दिखाने वाली सबसे सही तरीका है कंटोर लाइन यानी कि समुच्चय रेखा। इधर नदी और उसके सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की चंबल। इसका आंसर हो जाएगा ए। सही है किया ना। सुनामी की उत्पत्ति कहाँ होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। नेक्स्ट है 32 भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ पे है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलता है जलवाष्प। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट, इसका आंसर मैंने नहीं देखा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? थारू जनजाति, उत्तराखंड, भूटिया, उत्तर प्रदेश, मुंडा। तो देखिए मुंडा को हो जाएगा झारखंड, कोल कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश के आसपास, भूटिया जनजाति सिक्किम में और उत्तराखंड में थारू जनजाति। अधोलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। सबसे ऊपर है काराकोरम। यहाँ लिखा है उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर जाना, तो सबसे उत्तर में है यानी कि सबसे लास्ट हो जाएगा ये, सबसे उत्तर में है। उसके बाद ये एक दो रे, पहले हो जाएगा धौलाधर, ठीक है धौलाधर, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाना। तो पश्चिम से तो मुझे याद है, तो एक बार कर लेते हैं। SMHEO, स्मार्ट हीरो। ये ट्रिक है मेरा द्वारा बनाया हुआ स्मार्ट हीरो। SM से स्मार्ट, हीरो में आर साइलेंट है, हीरो स्मार्ट हीरो। एस से सुपीरियर, पहले सुपीरियर आता है, फिर मिशिगन, फिर उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद एरी और उसके बाद ओंटारियो। तो हमें उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लाइन दो स्टेशनों के बीच चलती है, कौन सी? मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, तो एक हो जाएगा 4। पश्चिमी वायु प्रवाह, तो 2 का 2 ही होगा, बी का 2। पेरू, पेरू जानते हैं हम बोल्ट की धारा भी इसको कहते हैं, प्रशांत महासागर में आती है, तो सी का हो जाएगा 1। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में, यानी 4 का 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 1। आसवान ऊंच बांध है, तो ये मिस्र में है और ये क्या बोलते हैं, नील नदी पर है। रोबस्टा क्या है? एक प्रकार की कॉफी। मौसम बदलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और झुकाव, अक्ष पर झुका होना। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? इसका आंसर आई डोंट नो क्या है, इसका मतलब मैं नहीं समझी। अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है प्राच्य खेती, पता नहीं दोस्तों, इसका एक बार आप देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवा का प्रभाव पड़ता है, तो चिनूक हवा देखिए इसको बोलते हैं बर्फ पिघलाने, सॉरी बर्फ भक्षी, हिम भक्षी कहते हैं, क्योंकि ये जाड़े के मौसम में टेम्परेचर बढ़ा देती है। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो ग्रेनाइट देखिए आग्नेय चट्टान है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं होगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वो है कृषि। नीचे लिखे गए जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फुलानी, पश्चिमी अफ्रीका सही है। बंटू, बंटू जो है ना, ये पूर्वी साइड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिण में है, तो ये गलत हो जाएगा। मसाई ठीक है, नूबा भी ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आयन मंडल। खानाबदोश जनजातियां सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुदान या अनुरोध। तो इसका मतलब होता है डिमांड्स फॉर ग्रांट।
डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, और ये धारा नंबर 113 क्लॉज 2 में है। आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में पेश नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो यह प्रावधान किया गया है 117 क्लोज 1। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। राज्य भविष्य निधि के संदर्भ में कौन जो मुद्रा पाती है उसको जमा करता है सार्वजनिक लेखा निधि में, यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट में। बजट एक लेखा जोखा है सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो किसके द्वारा? पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना 1921 में हुई थी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, और अब तो समझिए एक तरह से विधानसभाओं में भी है। इसका आंसर जो है, देखिए इसको काटिए क्योंकि इसका एक से अधिक होगा आंसर। नेक्स्ट है 61 नंबर। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के संबंध में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है नीति कटौती, मतलब पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन। और 100 रुपये काटना है तो इसको सांकेतिक कटौती कहते हैं। सांकेतिक यानी टोकन कट मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट। कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? मानव संसाधन, सामाजिक संगठन और कृषि में विक्रय बचत। ये तो है। भ्रष्टाचार कोई भी विकास में योगदान नहीं देता। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इसको रखा जाता है। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग या आर्थिक मामलों का विभाग। इसका आंसर देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी। तो आप जान लीजिए कि वित्त मंत्रालय में 6 विभाग होते हैं। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसको DEA सॉफ्टवेयर में लिख देती हूँ मैं, DEA यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। दूसरा हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। चौथा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। पांचवा है दीपम, DIPAM, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? डिपार्टमेंट ऑफ मुझे याद नहीं आ रहा। पब्लिक, मतलब इसमें एसेट मैनेजमेंट कुछ है, लेकिन पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। एक बार देख लीजिएगा, दीपम। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। 6 हो गया खत्म। दीपम का मुझे फुल फॉर्म याद है लेकिन अभी नहीं आता। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं। 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके लिए है? मतलब किस मंत्रालय के द्वारा है? तो ये HRD मंत्रालय के द्वारा था। अभी तो HRD मिनिस्टर जो बदल गया है, ह्यूमन राइट जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य राजस्व कर भाग नहीं है? भूमि कर, पंजीकरण कर, सीमा शुल्क। ये राज्य का नहीं है, ठीक है, केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट है, 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना की गई, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो कृषि सेक्टर की उपेक्षा ये शामिल नहीं है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 1993 में। सबसे तेजी से विकास करने वाली ब्रिक्स जो है, इसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। तो ऑप्शंस के हिसाब से 2011।
किस आयोग ने स्थानीय अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना में समर्थन दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सरकारीय समिति। और दोस्तों एक चीज लिख लीजिए, इसका क्रम पूछा जाता है। 2007 में बनी है पंची या पुंची आयोग, 1983 में बना है सरकारिया कमेटी, और 1948 से 49 में बना था राधा कृष्णन समिति, जो शिक्षा से संबंधित है, और यूजीसी की स्थापना इसी के अनुसार हुई। और वीरप्पा मोइली वाला मोइली समिति 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और ये आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है। और अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो 67 क्लॉज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? पहला, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, यही आंसर। शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं। एकत्रित जनता जो बिना हथियार के हो, और तर्कपूर्ण जो है इस पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आंसर है ए। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कितने समय तक? तो 6 महीने तक। नेक्स्ट, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 सदस्य दूसरे राज्य के होने चाहिए? न्यायमूर्ति HR खन्ना। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन। और अध्यादेश का आर्टिकल है 1 to 3। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब की गई थी? 1909 ईस्वी में की गई थी, संत मैरी चर्च। थाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1914 में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोधा घाघ भी कहते हैं। और इसके बाद है हुंड्रू फॉल। झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? 3 प्रकार, रबी, खरीफ और जायद। संविधान सभा में छोटा नागपुर में इनमें से कौन सा आदिवासी नेता थे? जयपाल सिंह मुंडा। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। और बिरजिया का हो जाएगा जंगल की मछली। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? अर्जुन सिंह ने। लैख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है लक्ष शब्द से। और इसका मतलब क्या? लाख जो होता है ना, लाख, लाख की खेती आपको पता है ना, लाह जिसको कहते हैं, लाह या लाख दोनों कहा जाता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत आया, कब आया? 1765 में, मतलब 64 के युद्ध के बाद 65। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1949 में। ये पता नहीं कौन सा है, ये लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसका आंसर। झारखंड के पहले राज्यपाल श्री प्रभात कुमार। विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? 1834 में। CNT एक्ट कब आया था? 1908 में। झारखंड में आदिवासी के फूलों का त्योहार है सरहुल। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? संथाल। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है? छऊ डांस। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, या फिर 4480, या फिर 78 फुट। झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी। हिंदू भाद्रपद महीने में मनाई जाने वाली पूजा है कर्मा, बहाई से संबंधित त्योहार है ये। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सर्वाधिक गर्म पानी का स्रोत है। इसका टेम्परेचर कितना है? तो 88.5 डिग्री सेल्सियस। संथालों के गांव के प्रधान को कहते हैं? संथालों के गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दामोदर घाटी क्षेत्र में। धूमकुड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? उराव का, जिसको कुडुकी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुडुक तो भाषा हो जाएगी, उराव। आज का आखिरी प्रश्न है, दामोदर घाटी की स्थापना कब हुई थी? 7/7/1948।
यानी 7 जुलाई 1948 को। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।